गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीक का जो मेरा टारगेट था वो सारे कंप्लीट हो गए। आज इस वीडियो में इस वीक का टारगेट देखेंगे। इस वीक का टारगेट क्या है, तो मैथ में मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। ये पिछले वीडियो में कंप्लीट था, पिछले वाले वीक में। तो परसेंटेज कंप्लीट है, तो इसका रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन तब तक करना पड़ेगा जब तक कि इस वाले चैप्टर पे पूरा कमांड ना हो जाए कि अब कोई भी क्वेश्चन है तो मतलब 99% क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन ही जाए। फिर ज्योमेट्री में आपको पता होगा कि ये 33 में मेरे 24 लेक्चर कंप्लीट हो गए पिछले वीक तक में, और आज इस वाले वीक में कोशिश करना है कि पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। और मैं ज्योमेट्री पढ़ता हूँ पवन राव सर से। ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा दिखा रखा है, आपको नहीं दिखा है तो देखना। उसमें हर एक जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, जिस सब्जेक्ट का, वो सारे का मैंने प्लेलिस्ट दिखा रखा है पिछले वाले टारगेट वीडियो में। तो वो ज़रूर जाके देखना अगर नहीं दिखे हो तो, ठीक है। कि उसके बाद कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन 20 मिनट पर डे आपको देना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। और ये कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन में करना क्या क्या है, वो सारे मैंने मैथ स्ट्रेटजी वीडियो वाले में डिस्कस कर रखा है। तो वो वीडियो भी देखना अगर ज़रूरत है आपको। नहीं है ज़रूरत तो ठीक है, बट कैलकुलेशन 20 मिनट रोज़ दिन करना पड़ेगा। मैं एक आइडिया दे देता हूँ। कैलकुलेशन में जो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए वो क्या क्या है। जैसे टेबल आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद होना ही चाहिए। मैंने इस वाले में अपना बना रखा है जिसमें है 40 तक टेबल है। और उसके बाद टेबल के बाद आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए लगभग 50 तक का। तो मैंने स्क्वायर भी लिख रखे हैं, 50 तक का स्क्वायर है। उसके बाद फिर आपको क्यूब याद होने चाहिए, तो क्यूब भी है 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब, जो इम्पोर्टेंट मतलब 30 तक का ही है, इसके बाद का इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो रोज़ दिन क्या करना होता है, बस इसको देखते जाओ, रोज़ दिन पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक याद होते चला जाएगा। क्वेश्चन में जब यूज़ होगा तो फिर ध्यान आएगा कि हाँ ये पढ़ रखे थे, तो ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। जब क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो ये सब यूज़ होते रहेगा बीच बीच में। तो ये ट्रिपलेट हो गए। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक में पता है परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वाला परसेंटेज होता है, ये डायरेक्ट आ गया। मान लो 1/13, तो आपको पता होना चाहिए 7/9/13% होता है। ये सब अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए ये जितने भी फ्रैक्शन का परसेंटेज है ये एक जगह लिख करके और फिर इसको रोज़ दिन पढ़ते रहो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो भी आपको टिप पे होने चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट पेपर बना रखा है जिसमें कैलकुलेशन के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद फिर प्रैक्टिस तो रोज़ दिन करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, इंग्लिश में 3 सेक्शन है, आपको पता है, वोकैब, ग्रामर और कंप्रीहेंशन। तो वोकैब में इडियम, वन वर्ड, सिनोनिम्स और स्पेलिंग, ये 15 रोज़ दिन याद करना होता है। तो उसके हिसाब से मेरे पिछले वीक में 440 तक का डन हो गया। अभी 15 चौका 60, सॉरी कितना, इस बार मतलब इस वाले वीक में 500 तक ले जाने हैं। कोशिश यही टारगेट रहेगा कि 500 तक के याद हो जाए सभी का, मतलब ईडीएम भी 500, वन वर्ड 500, सिनोनिम्स और स्पेलिंग सब 500 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। करना कहाँ से है, तो ब्लैक बुक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, जो भी बुक आपका बुक ले रखे हो उससे कंप्लीट करो। सभी अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बनाए रहते हैं, तो जिस बुक से करना है उससे कर लो, ठीक है। फिर ग्रामर वाले में आते हैं, तो ग्रामर में मेरा बेसिक, नाउन, प्रोनाउन और टेंस, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। ये चारों पिछले वीक तक ये चारों कंप्लीट हो गए। तो अब क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से, तो पहला प्रीवियस ईयर से, जो भी पब्लिकेशन का हो, किरण का हो या फिर पिनेकल का हो, जिस भी पब्लिकेशन का वहाँ से कंप्लीट करो नहीं। और इसके करने के बाद फिर हर एक चैप्टर का, जैसे तरुण गुरुवर सर क्या करवाए हुए हैं कि उसमें हर एक चैप्टर का, जैसे प्रोनाउन पढ़े तो प्रोनाउन का 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है तो वो करवाए हुए हैं। फिर टेंस का 100 क्वेश्चन, एडजेक्टिव का 100 क्वेश्चन, इस तरह से। तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा इसका इंग्लिश का भी स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन कौन कहाँ से करना है, तो मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बना रखा है। इंग्लिश का भी पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने बता रखा है कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से कंप्लीट करने हैं, कैसे क्या कब तक कंप्लीट होगा, सब कुछ बता रखा है। तो वो जा करके देखना अगर डाउट हो तो, ठीक। फिर कंप्रीहेंशन वाले पोर्शन में चलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, PQRS जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, तो रोज़ दिन 5 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं सेंटेंस अरेंजमेंट के, और पैसेज पर डे 1 करने हैं, ठीक है। तो ये तो हर वीक चलते रहेगा, ये तो कॉमन ही है, ठीक। फिर आते हैं GS वाले सेक्शन में। तो GS वाले में मैंने साइंस उठा रखा है। साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स सभी कंप्लीट करने हैं। तो बायोलॉजी में मेरा सेल, नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन, ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 3 टॉपिक का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोमोलिकुल है, तो इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है। लगभग 2.5 या 3 घंटे का लेक्चर है, तो रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो
ये कंप्लीट करना है और फिर इसके मतलब कंप्लीट करने के बाद जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा सब रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर से। उसके बाद फिर फिजिक्स में आते हैं, तो फिजिक्स में मेरा मोशन कंप्लीट हो रखा है। फिर मोशन के बाद यूनिट एंड डायमेंशन और लाइट चैप्टर, ये 3 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो रखे हैं फिजिक्स में। तो इस वाले का क्या करना है, तीनों टॉपिक का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसका रिवीजन करना है। और अगर नहीं रिवीजन या भी करो, फिर मॉक टेस्ट के लिए तो बाद में बताएंगे। अभी पहले टारगेट है कि सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उसके बाद मॉक टेस्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ह्यूमन आई, इसको कंप्लीट कर जाना है इस वाले वीक में। मतलब ये हो गया जीएस में 2 सेक्शन लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स। बायोलॉजी में इतना टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए और फिजिक्स में इतना कंप्लीट कर लेना है इस वीक तक, ठीक है। और अभी आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मेरे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे एनालॉजी कंप्लीट है, क्यूब एंड डाइस कंप्लीट है, कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस कि मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, मतलब रोज़ दिन 100% करने के लिए, या फिर टाइम कम करने के लिए। जितना प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में कम लगेगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा, हर वीक करना पड़ेगा। तो ये रीजनिंग के लिए ये सारे हैं, इसको कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। फिर नया टॉपिक इसमें वेन डायग्राम और कैलेंडर, ये 2 टॉपिक मैंने चूज करा और ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं इस वीक। और फिर इसके कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोशिश करना है कि ये सब जो टॉपिक कंप्लीट कर रखे हो ये सब का रोज़ दिन प्रैक्टिस करें, कम से कम हर एक टॉपिक से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करें ही करें, ताकि हर चीज़ ध्यान में रहे और धीरे धीरे उस टॉपिक में परफेक्ट होते चले जाओ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट करने हैं। तो आज का मेरा यही इस वीक का टारगेट प्लान है, मैथ। और हाँ, एक और चीज़, जो भी अभी नए हैं तो उनको अगर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए कि हाँ किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, किसी के पास पेड कोर्स नहीं है तो उसको वो कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस किस मंथ में कितना कितना चीज़ कंप्लीट होगा, ये सारे चीज़ मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बता रखा है। मैथ का भी है, इंग्लिश का भी है, फिर साइंस का भी है, तो ये तीनों का स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, उसमें जा करके जरूर देखना। उसमें जिसके पास कोई पेड कोर्स नहीं है ना, उसके लिए पूरा बेस्ट सोर्स जो भी है यूट्यूब पे अवेलेबल, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट बता रखे हैं और दे भी रखे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो उस वाले वीडियो को ज़रूर देखना, मैथ का सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसी चैनल पे जा करके वहाँ प्लेलिस्ट में देखना, उसमें सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो वो, और जो भी मतलब जो समझ रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे कंप्लीट करना है, तो वो क्या करो, अपना डेली टारगेट बनाओ और कंप्लीट करो। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही टारगेट, ये तो मेरा टारगेट है। आपका अपने हिसाब से बनाओ, कस्टमाइज करके कि हाँ आपको कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब जो भी आपके हिसाब से सही लगे वो टारगेट बनाओ। बस टारगेट में ये रखो कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो और कितना जल्द से जल्द हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, मतलब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। तो यही है मेरा इस वीक का टारगेट। और सॉरी इसलिए कि ये वाला वीडियो आने में थोड़ा 1-2 दिन लेट हो रहा है, बट प्रॉमिस करते हैं आगे से हर एक वीडियो टाइम पे आएगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत होगा कमेंट में बताना, या फिर जिस टाइप का भी हेल्प चाहिए तो मैं कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का हेल्प करूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप भी टारगेट बनाओ और सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो रोज़ दिन, ठीक है। बाय।